ये है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का हमारे चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कल्पना कीजिए आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिए लेख लिखने के लिए कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर लेख लिखिए। हमें एक लेख लिखना है ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में कि कैसे कैसे जो ब्रिटेन था वहाँ पर जो कपास था, कपास या सूती वस्त्र उद्योग जो है कपास से रिलेटेड जो है वो किस तरह से जो है फैला। ब्रिटेन में कपास उद्योग औद्योगिकरण से पहले ही शुरू हो गया था, जब ब्रिटेन के व्यापारियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल की आपूर्ति के लिए गांव की तरफ रुख किया था। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटेन में कपास उद्योग है औद्योगिकरण के युग से पहले, हम औद्योगिकरण का युग जो है कहाँ से इसकी शुरुआत मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1730 के आसपास ब्रिटेन में कारखानों की जो है स्थापना शुरू हुई थी। उसे हम औद्योगिकरण का युग कहते हैं। लेकिन इससे पहले भी जो है ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल की आपूर्ति, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले भी जब ब्रिटेन ने एशियाई देशों में अपने उपनिवेश बना रखे थे, वहाँ पर जो है उसे जो माल सप्लाई करने के लिए उसे जब माल की ज़रूरत होती थी तो उन्होंने गांव का रुख किया था। क्यों? क्योंकि शहरों की बजाय जो है गांव में उन्हें जो है सस्ते श्रमिक मिलते थे। जो मज़दूर थे, कारीगर थे, वो उन्हें सस्ते दामों पर जो है काम करने के लिए वो अवेलेबल होते थे वहाँ पे। तो जो व्यापारी थे उन्होंने गांव की तरफ रुख करना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड में कारखाने 1730 में खुले। 18वीं सदी के अंत तक उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ। जब 1730 में जो है हम इंग्लैंड में कारखानों की शुरुआत मानते हैं, तो उसके बाद के जो 50 साल 70 साल हैं 18वीं सदी के अंत तक हम कह सकते हैं कारखानों की संख्या में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ था। मतलब जो औद्योगिकरण का युग आया उसमें क्या हुआ कि उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर स्थापित होने लगे थे। जैसे 1760 ईस्वी में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1760 का जो हमने डाटा अगर देखें हम, तो ब्रिटेन में जो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुए थे उनके लिए उसे जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जो चाहिए था वो क्या था? कपास। तो कपास का कितना आयात करता था वो 1760 में? 25 लाख पाउंड। लेकिन अगर हम 1787 की बात करें, लगभग 27 साल बाद, तो वो बढ़कर कितना हो गया था वो आयात? 220 लाख पाउंड। मतलब 27 साल में हम कह सकते हैं कि 10 गुना से भी ज़्यादा वो है कपास का जो कच्चे माल का है वो आयात करने लगा था। क्यों करेगा वो आयात को जो क्यों बढ़ाएगा? क्यों? क्योंकि जो उसका औद्योगिक उद्योग है, वो जो उसका सूती वस्त्र का जो काम है वो बढ़ रहा है। कारखाने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्थापित हो रहे हैं, उसका जो माल है वो ज़्यादा जो है बिक रहा है दूसरे देशों में, तो उसे जो है कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसलिए जो है 27 सालों में वो लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा उसका आयात बढ़ गया था। 18वीं सदी के अंत तक सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो गई थी, जिससे कपड़े के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई। तो 18वीं सदी के अंत तक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हम कह सकते हैं ब्रिटेन में, खासकर इंग्लैंड में जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सूती कपड़े की मिलें जो है लगाई गई थी और कपड़े के उत्पादन में जो है दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इन कारखानों में दिन रात उत्पादन होने लगा। दिन रात का मतलब क्या है कि लोग जो है अब जो मज़दूर हैं वहाँ पर काम करने वाले हैं वो शिफ्ट में काम करने लगे। ये नहीं है कि सुबह जो है 8 से 5 काम किया, जी नहीं, वहाँ पर 2-2 3-3 शिफ्टें होने लगी। मतलब रात को भी जो है कारखानों में है काम चलता रहता था। क्यों? क्योंकि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कपड़े की। 1840 तक सूती उद्योग और कपास उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग था। 1840 के आसपास अगर हम देखें तो जितने भी उद्योग थे उनमें जो है सबसे बड़ा, सबसे पहला जो उद्योग माना जाता है वो है कपड़ा उद्योग। बाद में कपास का स्थान स्टील और लोहे ने ले लिया। अब क्या हुआ? अब कपड़ा उद्योग जो है बहुत बड़े जो लेवल पे चल रहा था, अब उसके बाद स्टील और लोहे का जो उत्पादन है उसके भी कारखाने लगाए जाने लगे। मतलब उनके कारखानों में भी इजाफा होने लगा। 19वीं सदी के अंत तक भी घरेलू उद्योग का कपड़ा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान था,
क्योंकि व्यापारी महंगी और अविश्वसनीय मशीनों के प्रयोग से डरते थे। 19वीं सदी के अंत तक अगर हम देखें तो जो कपड़ा उद्योग था उसमें घरेलू उद्योग का मतलब क्या है कि जब लोग जो है, क्यों कपड़े के लिए हमें क्या चाहिए, सूत की ज़रूरत होती है। तो उस समय में अगर हम भारत में देखें तो चरखा कातने की जो एक परंपरा थी, चरखा कात कर लोग जो है सूत तैयार करते थे, उससे फिर जो है सूती कपड़ा बनाया जाता था। तो वो घरेलू उद्योग मतलब हर घर में आप ये कह सकते हैं कि उस समय हर घर में आपको बुनकर मिलेंगे। जो किसान थे जिनके पास अपने ज़मीनों के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, वो उस ज़मीन पे भी खेती करने के बजाय उसे पट्टे पर दे देते थे और जो है अपने घर में जो है बुनकर का काम करते थे। जो सूत कातने का, कपड़े उद्योग से जो सारे लोग हैं वे जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि व्यापारी महंगी और अविश्वसनीय मशीनों के प्रयोग से डरते थे। अब इतनी ज़्यादा मात्रा में जो बुनकर थे उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि व्यापारी जो है, मशीनें तो आ गई थी लेकिन व्यापारी उन मशीनों के प्रयोग से डरते थे। अब इसका रीज़न यही था कि अगर वे मशीनें लगाएंगे तो पहले तो उन्हें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो जो होगी मशीनों को लगाने में पूंजी की, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरा, जब मशीनें जो है बार बार ख़राब हो जाती थी, क्यों? क्योंकि नया नया जो है औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, लोगों को जो है इतना मशीनों का ज्ञान नहीं था और उन्हें जो है ठीक तरह से नहीं चला पाते थे, और जब मशीनें ख़राब हो जाती तो उनकी मरम्मत में भी काफ़ी खर्चा जो है आता था। इसलिए व्यापारी जो है उन मशीनों के प्रयोग से डरते थे और ज़्यादातर काम जो है वो घरेलू बुनकरों के जो है ऊपर ही, वो जो उनका कपड़ा उद्योग था वो डिपेंड करता था, सारा काम बुनकर ही करते थे। इस तरह से हमने देखा कि 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में किस तरह जो है कपड़ा उद्योग फैल रहा था। कच्चे माल मतलब कपास का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात किया जा रहा था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दिया है, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं।